दोस्तों, कहते हैं सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जब तक तुम अपने लक्ष्य तक ना पहुंचो तब तक कोशिश करते रहो। मंजिल ना मिली ना सही, लेकिन वो अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो चलिए आज सुनते हैं एक बाज के संघर्ष की कहानी। इस पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को अपने पंजों पे दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको बाज बनने की पूरी कहानी और बाज का पूरा सफ़र जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने में डर लगता है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा पक्षी अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग, जो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं, और नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है और उसे ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान की तरफ उड़ जाता है। और वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। और इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, और जो उस आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इस उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। और इस समय बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर को त्याग ले, और दूसरा, वो गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, और तीसरा और सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, वो अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है। और ये सब उसके लिए आसान नहीं होता, उसे बहुत दर्द भी झेलना पड़ता है।
उसके बाद चोंच के टूट जाने के बाद वो इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और इसमें भी उसे बहुत दर्द सहना पड़ता है। फिर वो नए पंजों का इंतज़ार करता है। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है। और आप जानते हो कि अपने ही शरीर के किसी अंग को अलग करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वो करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उग आने का। और इस प्रक्रिया में उसे कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त लग जाता है। इन 5 से 6 महीनों में वह ना तो खाता है, ना वो सो पाता है, नहीं वो उड़ पाता है। और इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते हमारे पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और एक नॉर्मल सी लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो और अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में कोई सोचे तो उनके पसीने छूट जाए। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बाज का संघर्ष सुनकर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक ज़रूर करें